हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम संस्कृत पेडागोजी यानी कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र के विषय में यानी कि उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि उसके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, आप कहाँ पे भी संस्कृत को सेलेक्ट करो। ठीक है, आप संस्कृत लो। तो जब हम सीटेट का पेपर देते हैं उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है, जिसके अंतर्गत यदि आप संस्कृत चॉइस करते हो तो उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1, जो पेपर होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है संस्कृत पेडागोजी का। ठीक है, नंबर 1 संस्कृत भाषा की समझ, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये 15 नंबर का आता है। इसमें एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है, जिसको पढ़ करके हमें उसका आंसर देना होता है। ठीक है, दूसरा होता है संस्कृत भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, यानी कि हम बच्चों को संस्कृत भाषा किस प्रकार से पढ़ाएंगे इसके विषय में। इससे पहले गद्यांश और पद्यांश पे यदि हम चर्चा करें तो उसमें क्या होता है कि जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और उसी के अंतर्गत समास, संधि, धातु, प्रत्यय, इससे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब यदि हम संस्कृत पेडागोजी की बात करें यानी कि शिक्षण शास्त्र की, तो उसके अंतर्गत हमारे पास क्या क्या टॉपिक आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक आता है अधिगम एवं अर्जनम, यानी सीखना और ग्रहण करना। भाषा सीखने और उसे स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने के बीच का अंतर। बालक किस प्रकार द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का अर्जन करता है। दूसरा टॉपिक आता है भाषा शिक्षणस्य सिद्धांता, यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत आता है। उसी के अंतर्गत विभिन्न सूत्र भी आते हैं संस्कृत शिक्षण के लिए, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा टॉपिक है श्रवणस्य संभाषणस्य च भूमिका, यानी सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, सुनने और बोलने की कौशल का विकास। चौथा टॉपिक है व्याकरणस्य भूमिका, यानी कि व्याकरण की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की प्रासंगिकता। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, जैसे आगमन और निगमन विधि, निगमन और आगमन विधि। विविध कक्षासु भाषा शिक्षण से आह्वानी, यानी विविध कक्षाओं में जब हम संस्कृत को पढ़ाते हैं तो उसके समक्ष हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसका अध्ययन, यानी बहुभाषी कक्षा की समस्या और समाधान। भाषाई त्रुटियाँ, विकार और सीखने में आने वाली कमियाँ या यूँ कहें कि कठिनाइयाँ, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेशिया आदि। छठा टॉपिक है संस्कृत भाषा कौशलानी, यानी संस्कृत भाषा या यूँ कहेंगे भाषाई कौशल। संस्कृत भाषा के 4 मुख्य कौशलों का इसमें गहरा अध्ययन किया जाएगा, जिसमें श्रवणम यानी सुनना, भाषणम यानी बोलना, पठनम यानी पढ़ना, लेखनम यानी लिखना। 7वां टॉपिक है मूल्यांकन, यानी मूल्यांकनम, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल का परीक्षण। 8वां टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि कक्षा में पढ़ाने जाने से पूर्व हमें किन किन मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है कक्षा में पढ़ाने के लिए, उसका मतलब उसकी तैयारी करना। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, मल्टीमीडिया का प्रयोग करना, या कक्षा के बहुभाषी संसाधनों का, दस्ते सर्वे सामग्री का आदि का। 9वां टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण, छात्रों की कमियों को पहचानना और उनका निदान करना।
उन कमियों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण विधियों आदि का प्रयोग करना। आशा करता हूँ अब आपको संस्कृत पेडागोजी का ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।